Let us discuss this problem 1.82 of Irudov physics. इसमें क्या दिया है कि एक ट्रेंगुलर वेज है जिसका मास से कैपिटल एम दिया हुआ है। ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है। ये मासलेस इनएक्सेसिबल थ्रेड है और ये छोटा सा ब्लॉक है ये, या बार कह सकते हैं आप, स्मॉल मास ऑफ मास स्मॉल है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ये जो थ्रेड है या रूप कह लें, ये इस वाल से रिजिडली अटैच्ड है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि अगर इस सिस्टम को अलाउ कर दें चलने के लिए, जिसका एक्सेलेरेशन पूछा गया है, ये एंगल भी पता है और ये भी सरफेस स्मूथ है, हम इसका एक्सेलेरेशन बताना है। एक्सेलेरेशन क्यों आएगा? वी कैन फील कि जो टेंशन है, यहाँ जो टेंशन आएगा वेट की वजह से टेंशन आएगा इस थ्रेड में, और इस वेज के लिए देखें तो टेंशन इस पर राइट में लगेगा, यहाँ इससे मैंने दिखाया है, और इसी की वजह से ये राइट में भागेगा। तो इस प्रॉब्लम में इसका एक्सेलेरेशन ए, जो कि अननोन है, उसको मान लेते हैं ए, और साथ में ये जो ब्लॉक है, राइट, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन वेज के साथ तो होगा, वेज से एक्स्ट्रा भी होगा इधर। वन कैन फील कि जैसे वेज इधर आएगा, थोड़ी देर बाद वेज यहाँ आ गया ऐसे, तो रस्सी का जो ये पार्ट है जितना ख़त्म हो गया, यहाँ से जितना हटेगा वो रस्सी तो कहीं दिखेगी, तो जो जितनी स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ कम हुई उतना वो इस प्लेन पे आ जाएगा, राइट। अगर ये इसका एक्स लेंथ यहाँ कम हुई, एक्स लेंथ अगर ये कम हुई तो एक्स ये बढ़ जाएगा, जिससे कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या बनी रहे, कांस्टेंट। तो वेज का एक्सेलेरेशन अगर हम लोग इधर मानते हैं ए, तो वेज के रिलेटिव ब्लॉक का एक्सेलेरेशन भी ए ही होगा। फिलहाल उसको मैंने सिंबल ए आर दे दिया है। वेज के रिलेटिव मीन्स वेज से एक्स्ट्रा जितना चले, पहले तो वेज के साथ चलेगा, ब्लॉक भी जहाँ था वहीं आ गया, उसी लोकेशन पे वेज के रिस्पेक्ट में, फिर क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ इतनी एडजस्ट होनी है तो इसको फिर नीचे आना पड़ेगा। तो वेज के साथ ही ब्लॉक भी चलेगा विद सेम एक्सेलेरेशन एज ब्लॉक, प्लस एडिशनल एक्सेलेरेशन भी रखेगा ये, उसे हमने ए आर सिंबल दे दिया है। अब एडिशनल एक्सेलेरेशन या रिलेटिव एक्सेलेरेशन वेज के लॉन्ग होगा, इसके इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग, लेकिन ये ए आर ए के बराबर होना चाहिए। क्यों? जैसे अभी बताया, जितनी लेंथ ये कम होगी उतनी लेंथ यहाँ बढ़नी चाहिए, तो जितना वेज का एक्सेलेरेशन उतना ही वेज के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन, तो ये बेसिकली ए ही होगा। तो अगर हमें इस ब्लॉक का किसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलेरेशन पाना है तो इन्हीं दोनों के कंपोनेंट लेके एडअप कर देंगे। ऐसे अगर हमें पाना है कि इस ब्लॉक का इस तरफ नेट एक्सेलेरेशन क्या है, नेट मतलब जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी देखेगा, तो इसके पास जो दोनों एक्सेलेरेशन है उनका इधर कंपोनेंट लेके एडअप कर लें। तो इस तरफ ये ए आर तो खुद ही है, लेकिन इस ए का इधर अपोजिट में कंपोनेंट जाएगा, और ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, तो इस ए का इधर कंपोनेंट जाएगा ए कॉस अल्फा। तो ब्लॉक का अलोंग द प्लेन नेट एक्सेलेरेशन होना चाहिए ए कॉस अल्फा ऊपर, ए आर डाउन द प्लेन, तो नेट डाउन द प्लेन हो जाएगा ए आर माइनस ए कॉस अल्फा, ए आर माइनस ए कॉस अल्फा। ये इस ब्लॉक का डाउन द प्लेन नेट एक्सेलेरेशन है, और डाउन द प्लेन इस पर लगने वाले फोर्सेस क्या हैं, यहाँ मैंने दिखाया है ब्लॉक पर। एक तो थ्रेड का टेंशन ऐसे ऊपर लगेगा, इसके अपने वेट का कंपोनेंट ऐसे इस डायरेक्शन में आएगा एम जी साइन अल्फा, ऐसे कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगी, और वेट का डाउन द प्लेन नॉर्मल टू प्लेन कंपोनेंट। लेकिन अगर मैं इसका मोशन ग्राउंड पे खड़े
ऑब्जर्वर के लिए अलोंग द प्लेन देखना चाहता हूँ, तो अलोंग द प्लेन ना तो एन का कोई रोल होगा मोशन में, अलोंग द प्लेन मोशन में, और ना ही एम डी कॉस अल्फा, क्योंकि दोनों इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं। किसी डायरेक्शन में जो मोशन है वो उससे 90 डिग्री के फोर्स से कंट्रोल नहीं होता। इधर का जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर पर लगने वाले फोर्स से कंट्रोल नहीं होगा। तो डाउन द प्लेन कितना नेट फोर्स हो गया, एम डी साइन अल्फा माइनस टी ओनली। तो एम डी साइन अल्फा माइनस टी डाउन द प्लेन नेट फोर्स हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई डाउन द प्लेन नेट एक्सेलरेशन। डाउन द प्लेन नेट एक्सेलरेशन जैसे पहले बताया, इन्हीं दोनों का सुपर इम्पोजिशन कर देंगे तो ये तो खुद ही सारा डाउनवर्ड है, डाउन द प्लेन है, ए आर हो गया। ए का इधर कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, ये एंगल अल्फा दिया है, तो ए कॉस अल्फा ऊपर तो नेट डाउन द प्लेन हो गया, ए माइनस ए कॉस अल्फा, ए आर माइनस ए कॉस अल्फा, बट ए आर इज ए, जैसे पहले बताया था। तो टी और ए में एक इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमें और लिखनी पड़ेगी टी और ए में, तभी सॉल्व होगा, बिकॉज टू अननोन टू वेरिएबल। तो उसके लिए एक ट्रिक मैंने पहले भी एक प्रॉब्लम डिस्कस किया है 1.81 के सोल्यूशन में, उसके पहले एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था, उसमें ये इक्वेशन बताया था, और उसको चलो फिर से यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ये बड़ा पावरफुल रिलेशन होता है, किसी भी टू या टू से ज़्यादा पार्टिकल को अगर एक साथ हैंडल करें न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए, तो उसमें रूल कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स कहीं भी लगे हों, एक्सटर्नल फोर्स उस फैमिली ऑफ पार्टिकल पर कहीं भी लगे हों, उनका वेक्टर सम होना चाहिए, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल एंड सो ऑन। और यही क्वेश्चन किसी डायरेक्शन वाइज भी अप्लाई की जा सकती है। इसकी मीनिंग क्या है, मान लो पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लें एक्स, तो एक्सटर्नल फोर्स नेट इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ वन दिस फर्स्ट पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन एंड सो ऑन। तो ब्लॉक प्लस ब्रिज को अगर मैं फैमिली मान लूँ, ऐसा मैं एक साथ क्यों हैंडल कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो आपस में n एक दूसरे पे रिएक्शन लगाएंगे उसका कोई रोल नहीं आएगा, वो गायब हो जाएगा। तो इस पूरी फैमिली पर बाहरी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक तो ये टी हो गया, ग्राउंड स्मूथ है तो ये कोई हॉरिजॉन्टल देगा नहीं, रिएक्शंस फिर केवल वर्टिकल होंगे, वेट वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स पूरी फैमिली में वनली और नॉनली टी है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्सटर्नल जो हैं वो केवल टी है, इफ वन कैन रियलाइज इट इस पूरी फैमिली पर। तो एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल मासेस इनटू देयर एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लिया मैंने, तो एम ए तो ये डायरेक्ट हो गया, प्लस अब इसके पास जो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल है, इसके पास ये तो डायरेक्टली है, लेकिन ए आर का पीछे कंपोनेंट जाएगा, तो इसके पास नेट राइट में क्या है एक्सेलरेशन, ए माइनस ए आर कॉस अल्फा। ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि इस ब्लॉक का, छोटे ब्लॉक का राइट में नेट एक्सेलरेशन क्या है। तो राइट में नेट एक्सेलरेशन पाने के लिए इन दोनों के कंपोनेंट को राइट में लेंगे और जोड़ देंगे एज विथ प्रॉपर साइन। तो ए तो डायरेक्टली इधर हुए, तो ए हो गया ए आर कॉस अल्फा, पीछे जा रहा है एंगल अल्फा है, तो नेट इस ब्लॉक का राइट में एक्सेलरेशन हो गया ए माइनस ए आर कॉस अल्फा, लेकिन ए आर मैंने पहले बता दिया था के बराबर है, तो जाएगा ए माइनस ए कॉस अल्फा। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू m1 प्लस m2 वाला फार्मूला लगाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया टी बराबर, इसी को फर्स्ट पार्टिकल मान लें बेच को, तो m1 a1 ये हो गया राइट में ही, प्लस इस पार्टिकल का राइट में ही एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो जैसा अभी बताया हमने ए माइनस ए आर कॉस अल्फा। तो ये m1 a1 प्लस m2 a2 हो गया इन एक्स डायरेक्शन, सब कुछ एक्स में, ये भी सब कुछ एक्स में। तो नाउ वी हैव इक्वेशन इन टी एंड ए, और यहाँ भी हमें टी और ए में एक इक्वेशन मिल चुकी है। ये कैसे मिली थी, केवल इस ब्लॉक की पर न्यूटन्स लॉ लगा के अलॉन्ग द प्लेन।
अलॉन्ग प्लेन लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, एन गायब हो गया, एन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि एन विल बिकम इंटरनल फोर्स। तो इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग टी एलिमिनेट कर दें, टी यहाँ से हटा दें एडअप करके, तो ए डायरेक्टली आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 बेसिकली एडिंग them we will get this much expression of acceleration of this wedge. तो दिस इज यूजफुल क्वेश्चन फॉर जे एडवांस, और इसके जो एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किए वो मेंस में भी कहीं कहीं आ सकता है क्वेश्चन बना के, या इवन आईआईटी में हेल्पफुल हो सकता है। फिलहाल दिस इज मोर यूजफुल फॉर जेई मेंस, और यू कैन से आईआईटी, जेई मेंस नहीं, जेई एडवांस।